अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम और आप हाजिर हैं इदारा कुरान यानी IQ के इंट्रोडक्शन के साथ। इदारा कुरान एक नाम है एक ऐसे संगम प्लान का, एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जिसमें बैक वक्त असरी तालीम भी होगी और दीनी तालीम भी, और दोनों तालीमें अपनी मुकम्मल क्वालिटी के साथ होंगी। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते बच्चा मुकम्मल आलिम दीन बन जाए, दरस निजामी के मुताबिक वो आलिम फाजिल और मौलाना बन जाए, किरात का कोर्स मुकम्मल कर ले, और अगर काउंसलिंग के बाद हाफिजा कदर गनीमत महसूस हो तो उसे हिफ्ज भी करवाया जा सके। अगर ये सुनहरा ख्वाब आपको कोई अपने बच्चों के लिए दिखाए तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। आपको मुबारक हो कि आपके इस ख्वाब को हमने हकीकत में बदलने का आगाज कर दिया है। इदारा कुरान IQ की शक्ल। IQ जहां दोनों तालीमों का संगम है, वहीं एक बहुत बड़े कर्ज की अदायगी भी है। दरअसल आजादी के बाद से लेकर के आज की तारीख तक मुसलमान एजुकेशन के नाम पर दो हिस्सों में डिवाइड है। एक है मॉडर्न तालीम और एक है दीनी तालीम। और जब कभी भी मुसलमानों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तलाश करने के लिए हम डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, डिस्कशन का सिलसिला चलता है, तो हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि एजुकेशन में मुसलमान जितना आगे बढ़ेंगे उतना उनके हक में भला हो। लेकिन अजीज दोस्तों, तल्ख सच्चाई ये है कि अगर मुसलमानों ने अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया तो बहुत मुमकिन है कि एजुकेशन में आगे बढ़ने के बावजूद भी मुसलमान वो अपनी अजमत रफ्ता ना पा सकें जो उनकी मीरास है। बात दरअसल ये है कि हम एजुकेशन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन में जो डिवाइडेशन है उसको खत्म नहीं करना चाहते। दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि वो एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर जहनी गैप डेवलप कर रहा है। हो ये रहा है कि एक ही घर में दो फर्द हैं, दो सगे भाई हैं, जिनमें से एक मौलाना साहब हैं और एक इंजीनियर साहब हैं। खामोश तौर पर मौलाना साहब के जहन में बात पाई जा रही है अपने इंजीनियर भाई के ताल्लुक से कि मेरा भाई पैसा ठीक कमाता होगा, दुनियावी तौर पर इसको एक हैसियत भी हासिल होगी, लेकिन सच्ची बात यह है कि दीनी तौर पर यह नमाज के वाजिबात, फराइज और शराइत से भी वाकिफ नहीं, और बहुत हद तक ये बात ठीक भी होती है। सेम इंजीनियर साहब के जहन में एक खामोश दूरी अपने मौलाना साहब भाई से पाई जा रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि मौलाना साहब बड़े मुकद्दस हैं, दुनिया इनकी दस्तबोसी करती है, इनके बातों को तवज्जो से सुना जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो शायद मौलाना साहब को किसी बड़े ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखने का भी ढंग नहीं मालूम। बारहा ये बात भी सच होती है। ये जो जहनों में दूरियां हैं, भले हम इसका इजहार ना करें, लेकिन जब भी एज ए उम्मा हमारी तरक्की की कोई बात होगी तो हमारा मॉडर्न एजुकेटेड तबका अपना पूरा गुबार मौलाना साहिबान पर हल्का करेगा, और मौलाना साहिबान जब भी अपने दिल को झूठी तसल्ली देना चाहेंगे तो मॉडर्न तबके पर अपना पूरा बर्डन डालने की कोशिश करेंगे और अपने आप को पाकीज़ा साबित करने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात यह है कि मिन वजहिन दोनों ही कसूरवार हैं, और मिन वजहिन दोनों का ही कसूर नहीं, एजुकेशन सिस्टम का कसूर है। हो ये रहा है कि हम जिन छतों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन छतों के नीचे हमारे लिए दो हिस्से बना दिए गए हैं। कुछ छतें वो हैं जो दीन की छतें कही जाती हैं, और कुछ छतें वो हैं जो दुनिया की छतें कही जाती हैं। जितनी ये छतें दराज होंगी उतना ही मुसलमानों के जहनों में जहनी तौर पर दूरियां पैदा होती जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के आगे बढ़ें, हम चाहते हैं ऑल ओवर तरक्की याफ्ता हो, हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी भली हो और हमारी आखिरत भी भली हो, वैसे ही जैसे कुरान पाक ने हमें दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, हमारी दुनिया भी भली फरमा, हमारी आखिरत भी भली फरमा। हाँ, हमारा मुश्तरका नजरिया ये है कि हमें आखिरत के अजाब से, जहन्नम के अजाब से बचा लेना। ये जब तक कॉमन थिंकिंग नहीं पैदा होगी, जब तक हम अपनी दुनिया और अपने आखिरत दोनों को भला बनाने की फिक्र लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बहुत मुमकिन है कि हम अजमत पारीना ना पा सकें। इसलिए बहुत जरूरी था कि ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाए
یا ایسے ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا جائے جس میں ذہنوں کی یہ دوریاں ختم ہو جائیں، یہ گیپ ختم ہو جائے، یہ دراڑیں بند کر دی جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم قرآن پاک سے نام تلاش کریں. اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ادارہ قرآن. قرآن جو تمام علوم و معارف کا سرچشمہ ہے، اور ادارہ قرآن کا پلان ایسا رکھا گیا کہ بیسک ایجوکیشن یعنی 12 تک پہنچتے ہوئے ہمارا بچہ پورا عالم بھی بن جائے، 12 تک بھی کوالٹی کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کر سکے، اور اسی دوران وہ دینی تعلیم اسے جتنے اچھے انداز سے حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل کر سکے. تکرار مباحث نہ ہو، کتابوں پر ڈیپینڈ نہ ہو، فن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ہو، فارملٹی کے ساتھ نہ ہو. ورنہ فارملٹی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اسکول ہیں جہاں چند مولانا صاحب کو ہائر کر لیا جاتا ہے، مولانا صاحبان کو، اور مولانا صاحبان چند دعائیں یاد کروا دیتے ہیں، نماز کا طریقہ یاد کروا دیتے ہیں، اور ماں باپ بھی خوش رہتے ہیں. اور اسی طرح سے اسکول کے انتظامیہ کی بھی یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ گویا ہمارے یہاں دونوں تعلیموں کا انتظام ہے. سیم بہت سارے مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے کہ 1-2 ٹیچرز ہائر کر لیے جاتے ہیں، ایک سبجیکٹ سائنس کا لے لیا جاتا ہے، ایک کلاس انگلش کی ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بچوں کو کمپیوٹر سکھا دیا جاتا ہے، اور ٹائٹل ہمارا یہی بنتا ہے کہ دونوں تعلیموں کا مرکز. لیکن سچی بات یہ ہے اگر ہم اپنے دل پر تسلی کا اور ایمان کا ہاتھ رکھیں تو ہم خود بتلائیں گے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، ابھی اتنی کوالٹی نہیں پیدا ہو پائی ہے جتنی ہونی چاہیے. انہی تمام ضرورتوں کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اور اپنے زمانے کے تقاضوں پر لبیک کہتے ہوئے ادارہ قرآن کی بنیاد 12 شوال المکرم سن 1440 کو رکھ دی گئی، جس میں 11 سادات کرام تھے، ایک صدیقی نسل عالم دین، ایک فاروقی نسل، اور ایک عثمانی نسل عالم دین، اور دیگر علماء اور مشائخ کی مبارک ہاتھوں سے ادارہ قرآن کی بنیاد رکھ دی گئی. اب تک تقریباً 50-60 لاکھ کا کام ہو چکا ہے، 13 کروڑ کا پورا بجٹ ہے. انشاءاللہ جب یہ ادارہ تعمیر ہوگا تو ایک ہی چھت کے نیچے دینی اور ماڈرن ایجوکیشن کا مکمل سنگم ہوگا، مکمل عربی اور مکمل انگلش میڈیم ماحول ہوگا، کیرل بیسڈ ایڈمنسٹریشن ہوگا تاکہ ایک سسٹمیٹک انداز سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو چلایا جا سکے. CBSE پیٹرن بلڈنگ ہے، اور اسٹارٹنگ میں RBSE پیٹرن پڑھائی ہوگی، اور اس کے بعد میں CBSE پیٹرن پڑھائی ہوگی. اور یہ جو ہماری فیکلٹی ہوگی اللہ نے چاہا تو بہت تجربہ کار اور تربیت یافتہ ہوگی، تاکہ ایجوکیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حاصل کیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ کچے پکے اساتذہ رکھ لیے جائیں، ٹیچرز ہائر کر لیے جائیں، اور پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل نہ ہو. انگریزی مکالمے کے لیے، انگلش اسپیکنگ کے لیے ماحول پورا سازگار ہو، عربک مکالمات کے لیے پورا ماحول سازگار ہو. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک مدت مدید مدرسوں میں گزارنے کے باوجود عربک محادثوں پر ہماری گرفت مضبوط نہیں ہو پاتی. وجہ ہے کہ ہمیں ویسا ماحول نہیں مل پاتا جیسا ماحول ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اسلامی زندگی کے مطابق تعلیم دی جائے، اور اسلامی زندگی سے مراد تزکیہ نفس پر زور ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم چند دعائیں یاد کروا دیں. ہمارا زور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ذکر کے حامل بنیں. ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور ہمارے بچوں میں نفل نمازیں پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو. اللہ کرے چند بچے تہجد گزار ہو سکیں، زہ نصیب. اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم سے کم فرائض کا تارک ہمارے ادارے میں کوئی نہ ہو. یہ اہتمام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل ضرور ملے گا. محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. کم وقت میں زیادہ پڑھائی ہو، تمام طلباء کی کاؤنسلنگ ہو. ایک بڑا پرابلم ہمارے عہد کا یہ رہا ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کے بنا جدھر چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بننا ہوتا ہے کچھ، ان کی نیچرل صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ، اور ہم انہیں کچھ اور بنا رہے ہوتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھار صلاحیتوں کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو جاتا ہے. عہد عثمانی میں، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک عام طور پر نعرہ دیا جاتا تھا، ہم طلباء کی کاؤنسلنگ کریں گے، ہم کسی مچھلی کو پیڑ پر چڑھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، اور کسی چڑیا کو سمندر میں جینے کے لیے مجبور نہیں کریں گے. یہ بہت اہم اور تاریخی جملہ ہے. آج کے دور میں ہمیں کاؤنسلنگ کے روپ میں اس بات کو زندہ کرنا چاہیے.
कम खर्च में उम्दा तालीम हो, नो प्रॉफिट नो लॉस के उसूलों पर हमारा इदारा काम करेगा। हमारा मकसद पैसे कमाना और बिजनेस बनाना नहीं है, क्योंकि ये इदारा किसी एक फर्द या चंद अफराद की मिल्कियत नहीं, ये पूरी मिल्लत की अमानत है। और वैसे भी हमारा इरादा चंद इदारों तक महदूद रहने का नहीं। अल्लाह ने चाहा तो एक चेन होगी, एक सिलसिला होगा, जो जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां हम दस्तक देने की कोशिश करेंगे। हमारे इदारे में इंशाअल्लाह हमारे मुजव्वजा प्लान के मुताबिक बुनियादी तालीम ही नहीं बल्कि आला इस्लामी तालीम होगी। और अगर हम इन सब को ऑल ओवर देखें तो ये पिछले 70 साल से उम्मत पर जो एक बहुत बड़ा कर्ज है, उस कर्ज की अदायगी की एक मुमकिन सी कोशिश हो रही है। इदारे में इंशाअल्लाह इस्लामी और हिंदी भारतीय तहजीब की नुमाइंदगी करने की वक्तन फवक्तन पूरी कोशिश होगी। इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद हों, इस तरह के वर्कशॉप किए जाएं और इसी तरह से हसास इश्यूज पर वक्तन फवक्तन वर्कशॉप रखे जाएंगे। और इसी तरह से कोशिश करेंगे कि तहजीबी और तफरीही टूर्स भी होते रहें ताकि तलबा का ज़ौक बेदार हो, उनकी हिस्से जमालियात बेदार रहे। ये हमारे चंद प्लान है जो हम एजुकेशन के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। इदारा कुरान के अंडर में एक मस्जिद भी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जनरल लाइब्रेरी होगी, इस्लामिक कॉल सेंटर होगा, ऑनलाइन दारुल इफ्ता होगा, ऑनलाइन इस्लामिक एजुकेशन हो यानी ई टीचिंग का इंतजाम होगा, इस्लामिक स्टूडियो होगा, इस्लामिक लीडरशिप ट्रेनिंग सेंटर होगा उन उलमा के लिए, उन नौ फारिगीन के लिए जो मदारिस से फाजिल तो होते हैं लेकिन उनकी बीएड की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं होती। नतीजा होता है कि कौम अपने रहनुमाओं की शिकायत करती रह जाती है और रहनुमा अपनी कौम से शाकी रह जाते हैं और इसी उधेड़ बुन में हमारी जिंदगी का खासा हिस्सा चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि नौ फारिग उलमा की एक अच्छी ट्रेनिंग हो और ये ट्रेनिंग लीडरशिप की ट्रेनिंग हो ताकि वो उलमा अपनी नेचुरल सलाहियतों के मुताबिक हर मैदान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। इंशाअल्लाह इदारा कुरान के तहत गेस्ट हाउस भी होगा, सेमिनार हॉल भी होगा, जॉब प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर भी होगा, इसी तरह से ऑफिस है, कंप्यूटर सेंटर है, कुतुब खाना है, हीलिंग सेंटर है जिसको हम सूफी सेंटर भी कह सकते हैं, ताकि दूसरे लोग जो तज़किया नफ्स चाहते हैं, आज की दुनिया गुनाह कर करके थक चुकी है, वो इस्लाम की तरफ आना चाहती है, अपने दिल को सुकून देना चाहती है, लेकिन उसको ऐसा कोई सेंटर नहीं मिल पाता। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का सेंटर भी हमारे पास मौजूद हो। मैं उम्मीद करता हूं इदारा कुरान का प्लान आपको बहुत पसंद आया होगा। इदारा कुरान अल्लाह ने चाहा तो अपने अहद की एक बहुत बड़ी आवाज साबित होगा। आप हजरात से गुजारिश है, दामे दिरमे कदमे सुखते, जिस तरह से भी आप इदारा कुरान का ताउन कर सकते हैं करें। इस सिलसिले में अगर कुछ खलजान हो तो उनका इजाला करना कराना हमारी अपनी ईमानी जिम्मेदारी है ताकि बदगुमानियों का दायरा वसी ना हो। अगर आपको लगता है कि प्लान ठीक है तो आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम उम्मीद करते हुए हैं कि दिए गए अकाउंट नंबर पर आप राब्ता करेंगे, इदारा कुरान से वाबस्ता रहेंगे, इसके प्लान को ठीक से करीने से समझने की कोशिश करेंगे और हर तरह से इसका सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो और हमें अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।